इससे पहले एक वीडियो मैं बनाया था। उसमें मैंने इमोशनल कंट्रोल, इम्पल्स कंट्रोल, ये सब चीज़ कैसे किया जाता है उसके बारे में बात किया था। हो सके तो स्क्रीन में यहाँ पे मैं लगवा देता हूँ कौन से वीडियो के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। आज इस वीडियो पे बात करेंगे लीडर्स की क्वालिटी के बारे में, और लीडर अगर आप बनना चाहते हैं तो कौन कौन सी क्वालिटी आप में होना चाहिए। लीडर्स का अगर डेफिनेशन में इजी वे में समझाऊं तो होगा वो किसी ग्रुप का लीडर, किसी देश का राजा, उसे ही हम लीडर मानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जिस तरीके से बचपन से हमें कंडीशनिंग किया जाता है यानी कि सिखाया जाता है, हमारे अंदर कोई भी लीडरशिप क्वालिटी होता नहीं। अगर होता भी है तो उसको इस तरीके से दबाया जाता है कि हम कभी आगे ना बढ़ पाए। ये लीडरशिप का जो क्वालिटी है, ये कुछ लोगों में नेचुरल भी होता है, यानी कि इनहेरेंटली बाय बर्थ उनके पास ये लीडरशिप क्वालिटी रहता है और वो लोगों को बहुत ही इजीली लीड करता है। तो दो तरीके से आप लीडर बन सकते हैं, या तो फिर बाय बर्थ इनहेरेंट क्वालिटी से, या फिर प्रैक्टिस करके अपने अंदर का जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करके। बाय बर्थ लीडर बहुत ही कम बनते हैं। ऐसा नहीं कि राजा के घर में जो राजकुमार है वो भी बाय बर्थ लीडर है, उसको लीडर बनाया जाता है। उसको शिक्षा देकर, उसको युद्ध कला सिखाकर, उसको कूटनीति, राजनीति, हर एक चीज सिखा के उसको बाद में राजा बनाया जाता है। ऐसा नहीं होता है राजा के घर में जो बच्चा पैदा हुआ वो राजा है। उसको राजा बनने के लिए वो सब एग्जाम, वो सब कसमकस से गुजरना पड़ता है, हर एक चीज सीखना पड़ता है, लेकिन इनके बारे में कोई बात नहीं करता है। जैसे प्लेयर्स होते हैं, बहुत इजीली किसी भी गर्ल को अट्रैक्ट कर लेते हैं, उनका रिलेशनशिप भी बहुत स्मूथ जाता है। एक होता है जिनमें नेचुरल क्वालिटी होता है, यानी कि अल्फा, और एक होता है जो सीख कर अल्फा बनते हैं, यानी कि सीख कर वो प्लेयर बनते हैं। दोनों का वैल्यू सेम है, एक सर्टेन एक्सटेंट पे जाने के बाद दोनों का सेम वैल्यू है, लेकिन जो सीखता है उसको थोड़ा टाइम लगता है अपने अंदर वो चीज़ें जगाने के लिए। कोई भी क्वालिटी अच्छा क्यों ना हो, आप में तो हर क्वालिटी है, बस उसको जगाने का ज़रूरत है। एक कोटेशन याद आया स्वामी विवेकानंद जी, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। यानी कि एजुकेशन का काम ये होना चाहिए कि कोई भी इंसान, चाहे आप, चाहे कोई और, उसके अंदर जो परफेक्शन है उस चीज को बाहर निकाला जाए किसी भी तरीके से। आजकल के एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको बस सिखाया जाता है कि आपको जॉब कैसे मिले, महीने का 60,000 तनख्वाह कैसे आपको मिल जाए। कुछ लड़के होते हैं जो सेल्फ इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनको नॉर्मल लाइफ पसंद नहीं है। उनको अगर जीना है तो फुल फ्रीडम के साथ जीना है, यानी कि अगर उनको आप 60, 70, 80 हज़ार या 1 लाख कितना भी पैसा क्यों ना दे दे, वो बस उसी चीज से खुश नहीं रहेगा। उसको चाहिए होता है हर चीज का फ्रीडम, यानी कि लीडरशिप भी एक फ्रीडम है। ये फ्रीडम भी उनको चाहिए हो, किसी भी फील्ड में जाए उसको रिस्पेक्ट मिले, किसी भी फील्ड में वो अच्छा करे। लेकिन किंग जैसा महसूस होना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए आ जाता है, हमारे सामने कोई ऐसा इंस्टेंसेस, कोई एग्जाम्पल रहता नहीं है। इतिहास के पन्नों से कोई भी राजा के कहानी को उठा के देख लो, या कोई भी पॉपुलर मूवीज को आप वॉच कर लीजिए, आपको कोई ऐसा क्वालिटी मिलेगा नहीं जिसको आप फॉलो करके वो किंग वाले माइंडसेट पे आप जा सकते हैं। उल्टा तो ये किया जाता है कि जो लीडरशिप क्वालिटी है, जो किंग का क्वालिटी है, यानी कि एक राजा को एक कॉमेडियन की तरह दिखाया जाता है, एक बेवकूफ की तरह दिखाया जाता है। राजा इस तरीके से एक्ट करते हैं फिल्मों में या कहानियों में, जैसे कि कोई वो बिगड़ैल बाप का बच्चा हो, जिसको ना समझ है ना जिसके पास इम्पल्स कंट्रोल है। उसको छोटी सी बात पे अगर गुस्सा आ जाए तो वो तुरंत किसी को मारने के लिए आदेश दे सकता है। उसमें जरा सा भी सूझबूझ है नहीं। उसको क्या करना होता है वो चीज वो पूछता है अपने मंत्रियों से,
यानी कि आपको देखकर लगेगा कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और बाय लक वो राजा बन गया। उसमें सच कुछ है ही नहीं कि वो राजा बने, लोगों को लीड करे, देश को प्रोटेक्ट करे। छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए वो अपने मंत्रियों से सलाह मशवरा करता है, लोगों से पूछता है, और बीच बीच में वो डांस भी देखता है, अय्यासी करता है और केंट आरओ का पानी भी पीता है। यही इमेज आपके मन में भी है। एग्जाम्पल दे देता हूं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फेमस कार्टून है छोटा भीम, सभी ने देखा, सबको पता है कि छोटा भीम का कार्टून कितना फेमस है। उस छोटा भीम के कार्टून में एक राजा भी है। उस राजा का हुलिया आप अपने दिमाग में एक बार इमेजिन कीजिए, वो दिखने में कैसा है। एकदम एक चबी सा पर्सन, मोटा, एकदम सॉफ्ट टेडी बियर जैसा, जिसका पेट निकला हुआ है। जब भी वो किसी भी मुसीबत में गिरता है तो बुलाता किसको है? छोटा भीम को बुलाता है। एक और राजा की कहानी मैं आपको बताता हूँ, अकबर और बीरबल की कहानी। इन कहानियों में दिखाया जाता है कि राजा के पास जरा सा भी दिमाग नहीं है। राजा एक इगोइस्टिक पर्सन है, जिसका ईगो बीच बीच में हर्ट हो जाता है और वो उलझता रहता है बीरबल के साथ, और बीरबल का मदद भी मांगता है। और बीरबल जो कि राजा से स्मार्ट है, वो राजा को बुद्धू बना के हर बार जो है पैसा लेता है, राजा से शर्त लगाता है, हर शर्त वो जीत जाता है। राजा भी जो है बेवकूफ की तरह उसको हर बार पैसा देता रहता है और खुश भी होता है कि वाह बीरबल, तुम्हारा दिमाग तो कमाल का है, तुम्हारे दिमाग के सामने मैं तो हार गया। यानी कि एक सभा का क्लाउन, एक जेस्ट जो नौटंकी करने वाला होता है, वो राजा को हरा रहा है दिमाग से। ये क्वालिटी और ये स्टैंडर्ड बनाया गया है लोगों के मन में राजा के बारे में। तो कौन से लीडर को आप फॉलो करेंगे? उसी लीडर को जिसको कार्टून में ऐसा बकवास दिखाया गया। फिल्मों की बात करते हैं, फिल्मों में भी देख लीजिए, पुराने टाइम का फिल्म, राजा जो है प्यार को देखकर इतना ट्रिगर हो जाता है कि हीरोइन को दीवार पे चुनवा देता है। यही क्वालिटी राजा का बचा है, यही सब चीज उसको करने के लिए बचा है। नए फिल्म की बात करें, राजा दुश्मन से लड़ते वक्त मोरालिटी की बात करता है कि मैं किसी भी निहत्थे लोग को मारता नहीं हूं, मैं रूल फॉलो करता हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म वेयर शाहिद कपूर प्लेड द रोल ऑफ अ किंग। अपने आप को एकदम ऐसा प्रिडिक्टेबल कैरेक्टर दिखाया कि कभी भी कोई भी समझ सकता है कि ये करने क्या वाला है। यानी कि ऐसे राजा को हराना बहुत इजी है। इनके पास एक गुरूर तो है, लेकिन अंदर से खाली खोखा दिखाया गया। यानी कि ना कोई स्ट्रेटेजी दिखाया गया, ना ही कूटनीति, ना ही युद्ध नीति। बस इमोशन में सब बहे जा रहे हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, हम अपने उसूलों से बाहर नहीं निकलेंगे। उसूल इन लोगों का सबसे बड़ा देवता होता है, जिनके खिलाफ ये लोग जाते नहीं हैं। भले ही हार जाए, भले ही जितने भी लोग हैं सब मारे जाए, लेकिन उसूल ये लोग नहीं तोड़ते। तो क्या ये सब चीज देख के आप सीखेंगे लीडरशिप कैसा होता है? असली चीज, असली माल आपसे इसलिए छुपाया जाता है ताकि आपको पता ना चल जाए कि लीडरशिप कैसे बिल्ड किया जाता है। छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, नाम नहीं बताऊंगा। ऐसा एक राजा था बहुत ही पुराने समय का, उसको बचपन से प्रोटेक्शन के अंदर रखा गया था, क्योंकि सबको लगता था, ज्योतिषी ने बताया था, वो आप नॉर्मली ऐसे ही रखेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में जाके ये बहुत महान साधु बने। या तो एक महान साधु बनेगा या फिर महान राजा, चॉइस इज योर्स। तो उस राजा राजकुमार के जो पिताजी है, उन्होंने सोचा कि नहीं, मेरा बेटा जो है वो राजा ही बनेगा और उसको कभी मैं दुख देखने नहीं दूंगा जिंदगी में। तो बचपन से बिल्कुल उसको प्रोटेक्टेड रखा, हर एक चीज से, कोई भी दुख उसके सामने आने तक नहीं दिया। यहाँ तक कि जब भी वो राजा बाहर जाता था अपने किले से, अपने महल से, तो सब शहरों में ऐलान कर दिया जाता था कि कोई भी बूढ़ा, कोई भी बीमार सामने ना आए, बस खूबसूरत, अमीर और अच्छे नागरिक ही सामने आए। तो इसी तरीके से चलता रहा। वो राजकुमार भी अपने ही मन में सोचता रहा, जिंदगी बहुत ही ब्यूटीफुल है। लेकिन उसका मन किया कि बिना किसी को बताए एक बार बाहर घूम के आते हैं। तो अपने सारथी के साथ वो बाहर गया।
बाहर जाके उसने देखा एक बीमार इंसान जमीन पे लेटा हुआ था, कोई भी उसके पास नहीं जा रहा था। तो उसने पूछा इसको क्या हुआ है। तो सारथी ने बताया उसको बीमारी हुआ है, उसके पास कोई नहीं जाएगा क्योंकि उसके पास जो भी जाएगा उसको वो बीमारी लग सकता है। तो पूछा कि ये बीमारी क्या मुझे हो सकता है। तो सारथी ने बोला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। दूसरी जगह पे गया, उसको एक डेड बॉडी दिखा जिसको उठा के 10 लोग जा रहे थे। तो उसने पूछा ये क्या है। तो सारथी ने कहा कि ये एक डेड बॉडी है और इस डेड बॉडी को ये लोग जलाने के लिए लेके जा रहे हैं। तो राजकुमार ने पूछा क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा। तो सारथी ने बताया कि हाँ, ये तो हर उस इंसान के साथ होगा जिसने जन्म लिया। अब ये सुनने के बाद और पहली बार डेथ को फेस करने के बाद उसका जो ड्रीम वर्ल्ड है वो कहीं ना कहीं टूट गया। उसको एक झटका लगा और लगा कि दुनिया का सच्चाई क्या है मुझे जानना है। और इसी खोज में वो निकल गया। और उसका कहानी आपको भी पता है कि किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अब जो लोग बातें नहीं करते हैं, जिस पे डिस्कशन नहीं होता है, वो क्या है? क्या बस ऐसे ही इमोशनल होके एक राजकुमार अपने घर से निकल गया और पेड़ के नीचे बैठकर उसको ज्ञान मिल गया? बीच में कोई स्ट्रगल नहीं था? क्या उसने कुछ नहीं सीखा? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, बचपन से लेकर जब तक वो यंग एज तक पहुंचा, उसको 64 आर्ट्स में माहिर बनाया गया अलग अलग गुरुओं के द्वारा। यानी कि उसके पास 64 अलग अलग कलाएं। अब ये कलाएं क्या होता है? युद्ध कला, कूटनीति, राजनीति, और इसके साथ साथ भी उसको सिखाया गया हाउ टू इंटरैक्ट विथ फीमेल्स। ये भी एक कला होता है। तो ये सब चीज़ें एक राजकुमार को सिखाया जा रहा है। तो इससे आपको क्या सीखने को मिला? यही चीज़ अगर राजा के घर में भी आपका जन्म हुआ है तो यू आर नॉट अ बॉर्न किंग। यू हैव टू बिकम अ किंग बाय लर्निंग ऑल दोज थिंग्स। तो आपको भी सीखना पड़ेगा, लेकिन ये सीखने का प्रोसेस सबसे दूर और सबसे अलग करके रखा जाता है ताकि आम लोगों को पता ही ना चले। लोगों को बस ऐसा ही महसूस हो और ऐसा दिखाई दे कि बाई किस्मत, बाई ग्रेस, उसका तो किस्मत था इसीलिए वो राजा बन गया, उसका तो किस्मत ही था वो लीडर बन गया, उसके अंदर से ही वो क्वालिटी पहले से था। सबके साथ ऐसा नहीं होता है। बाद में जाके यही राजकुमार जब बाहर तपस्या करने गया, तब वो इंडिया के जितने भी स्कूल्स यानी कि गुरुकुल थे, उन सब गुरुकुल में जाके कई साल बिताए। अलग अलग मेडिटेशन का जो टेक्निक है उसको सीखा। हर चीज सीखने के बाद जब उसको लगा कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई विल डाई बट आई वॉन्ट टू नो द ट्रूथ ऑफ लाइफ इटसेल्फ, तब जाके उसने उस पेड़ के नीचे बैठा और वो पेड़ भी उससे ज्यादा फेमस हो गया और उसका एक अलग धर्म बन गया। लोग फॉलो करते हैं उसी धर्म को। अब जानते हैं किस धर्म की बात मैं बोलता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप सोचते हैं कि लीडरशिप का क्वालिटी और ये किंग का क्वालिटी बस इनहेरेंटली मिलता है, ऐसा नहीं है। ये क्वालिटी आप भी अपने अंदर बिल्ड कर सकते हैं। इम्पल्स कंट्रोल इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। इमोशनल कंट्रोल इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ योर सेल्फ इफ यू वांट टू इम्प्रूव इन दिस फील्ड। क्योंकि जिस तरीके का आपको विजन दिखाया गया है, जिस तरीके का पिक्चर दिखाया गया है, वहां पे आपको देखने को यही मिलेगा कि राजा के पास कोई भी इमोशनल क्वालिटी कंट्रोल है ही नहीं। वो कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, अपने आप को डुबा के रखता है बस अय्यासियों में, और वो राजा है। कभी राजा को दिखाया नहीं जाता है कि राजा वर्कआउट कर रहा है। राजा जो है सीख रहा है कि तलवारबाजी कैसा होता है, अपने स्किल्स को डेवलप कर रहा है। कभी नहीं दिखाया गया। आपको बस एक ही इमेज दिखाया गया कि राजा एंजॉय कर रहा है। ऐसा इजी है क्या हर चीज? एक और कहानी बताता हूँ। राजा मान लीजिए, एक छोटा बच्चा मान लीजिए, यंग मान लीजिए, एडल्ट मान लीजिए, या भगवान मान लीजिए, दुनिया में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले पर्सनैलिटी,
बचपन से स्ट्रगल, फैमिली प्रॉब्लम, अपने मामा से लड़ाई, बचपन से कितने ही राक्षस राक्षसी उसको आए मारने के लिए, हर एक प्रॉब्लम को उसने सॉल्व किया। तो क्या बचपन से राजा था? राजा नहीं था। बचपन गया था बिल्कुल एक नॉर्मल सा, जहाँ पे स्ट्रगल था ढेर सारा, और उसके बाद यंग एज में अपने होम टाउन को छोड़ के जाना, बाहर जाके धर्म को इस्टेब्लिश करना, युद्ध क्षेत्र में लोगों को ज्ञान देना, अपना किंगडम अपने बलबूते पे बनाना, ये क्वालिटी होता है। लेकिन इस क्वालिटी के बारे में तो आपको कोई बताएगा नहीं कि ये भी सीखा जाता है। उसका भी गुरु कोई था जिसने सिखाया था, और ये सब कभी डिस्कस किया नहीं जाएगा, क्योंकि आपको सिखाया जाएगा भगवान है, आप मान सकते हैं, लेकिन जो क्वालिटी आप अपने अंदर डाल सकते हैं कम से कम उसको भी वो लोग छुपा के रखते हैं। इस तरीके से एक डिस्टेंस बना देते हैं आपसे किसी दूसरे पर्सनालिटी का, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। जिसको भी आप भगवान के दर्जे में बिठाएंगे तो आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि उसके अंदर जो क्वालिटीज है वो आप में भी आ सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मैजिकल क्वालिटीज, टॉकिंग अबाउट द सुपरनेचुरल पावर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द मैनली थिंग्स, द ह्यूमन थिंग्स। बातें करना, अपने इमोशंस को ठीक तरीके से रेगुलेट करना। कभी भी आप देखे हैं जिस पर्सनालिटी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि इमोशनली ट्रिगर हो गया और गुस्से में आ गया और सबके ऊपर चिल्ला रहा है, सबको मारने का धमकी दे रहा है? कभी देखे? ना कभी सुनाया गया, कभी नहीं। थ्रू आउट हिज लाइफ ही लिव्ड लाइक अ किंग, अ ट्रू लीडर, और मुंह पे बस था तो एक मुस्कान। जब भी कैलामिटीज आया, जब भी प्रॉब्लम आया, मुंह पे था एक मुस्कान। इस चीज को भी मैं एड्रेस करता हूं एक स्टोरी के साथ। उनका ही एक स्टोरी है। रात में दोनों भाई सो रहे थे, बड़े भाई और छोटे भाई। अब बड़े भाई का ड्यूटी था कि 3 घंटा वो हेल्प करेगा अपने छोटे भाई को सोने के लिए, तब तक वो अपने छोटे भाई को प्रोटेक्ट करेगा। तो यानी कि छोटा भाई जब सोएगा बड़ा भाई प्रोटेक्ट करेगा, और बड़ा भाई जब सोएगा तो छोटा भाई उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो 3 घंटा ये जो ड्यूटी आवर्स था, उस टाइम पे समुंदर से एक राक्षस आया। अब राक्षस के साथ कितना भी बड़ा भाई लड़ाई क्यों ना करे, वो राक्षस और भी बड़ा और भी ज्यादा ताकतवर होता जाता है। लेकिन बड़ा भाई, उनके पास बहुत ही ज्यादा पावर था। थ्रू आउट 3 आवर्स लड़ाई करता गया और उस राक्षस को तो हरा नहीं पाया, लेकिन हार भी नहीं माना। अब 3 घंटे बाद जब छोटा भाई उठता है तो अब उसको युद्ध करना है उससे, तो वो युद्ध करने गया। सुबह तक जब युद्ध खत्म हो गया तो बड़ा भाई ने पूछा कि तुमने युद्ध कैसे जीता? उसने कहा कि मैंने युद्ध किया ही नहीं, मैंने बस उसको देख के हंसा कि ये मुझे हराएगा, और इस हंसी से वो प्रॉब्लम भी चला गया। तो इस कहानी से यही सीखने को मिलता है, और यही वो सिखाने का कोशिश करता है कि लाइफ में जब भी कोई बड़ा प्रॉब्लम या स्ट्रगल आए, उसको इतना सीरियसली अगर लेंगे, उससे लड़ने लग जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने एनर्जीज को उसको खुद दे रहे हैं उसको बड़ा बनाने के लिए। उसको आप हंस के भी खत्म कर सकते हैं। अब ये सबके लिए डिफिकल्ट होगा, क्योंकि बचपन से तो लड़ाई, गुस्सा करना, चीजें फेंकना, सबसे लड़ना, यही चीज आप करते आए हैं। कभी भी कैलामिटीज के सामने आपने मुस्कुराया नहीं, तो प्रैक्टिस नहीं है इसमें, तो किस तरीके से कर लेंगे अब आगे जाके? आप खुद देख लीजिए। एक और कहानी मैं सुनाता हूं। बहुत फेमस किंग अगेन, आफ्टर गेटिंग मैरिड, ऑन द डे ऑफ कोरोनेशन, जिस दिन उसको सिंहासन पे बैठना था, उसी दिन उसको उसके राज्य से निकाला गया। बाय द ट्रिक्स, बाय द हुक एंड क्रुक। अपने राज्य से निकलने के बाद अपने वाइफ, अपने भाई के साथ जंगल में बिताया। तब ना उसके पास पैसा था, ना उसके पास कोई पावर था, ना ही कोई आर्मी था। ऐसा कुछ मिसहैप उनके वाइफ के साथ हुआ, उनको कोई लेके चला गया।
तो खुद आर्मी फॉर्म करना, खुद सबको गैदर करना, सबका लीडर बनना। तो क्या जिन जिनको गैदर किया गया था पैसा देकर गैदर किया गया था, या फिर अपना लीडरशिप का क्वालिटी दिखा के गैदर किया गया था? आप सोच के देखिए। सब लोग गए दूसरे देश में, दूसरे जगह में किसी एनिमी से लड़ने के लिए, यानी कि दुश्मन के घर में घुसकर मारना और वहां से अपने इज्जत को सही सलामत लौटा के अपने पास, अपने देश में लेके आना। ये होता है लीडरशिप क्वालिटी। लेकिन आप इतना दूर रखते हैं और इतना ऊपर रखते हैं, कभी इन सब चीज़ों के बारे में सोचते नहीं हैं। क्योंकि यही बात है कि ये तो आप सोच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपसे बहुत दूर है और आपसे दूर रखा भी जाएगा ताकि आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी कभी बिल्ड हो ही ना। अब कैसे बिल्ड करना है, क्या क्या चीज़ें करना है, वो थोड़ा थोड़ा बताते जाऊंगा। लेकिन आज के इस वीडियो के लिए बस इतना बताऊंगा: इम्पल्स कंट्रोल एंड स्माइल व्हेन द कैलामिटीज कम एंड शो द काम बिहेवियर। ये 3 चीज़ आपको पहले दिन से रखना है। इन 3 चीज़ को आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। इन 3 चीज़ को छोड़कर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते लीडरशिप के उस वे में जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं। आई होप you have understood whatever I have said, and if you want to improve yourself, अपने आप को सच में बदलना चाहते हो, अगर ऐसा ना हो कि बस वीडियो देखकर ख़त्म कर दिए, बाकी सारे वीडियो की तरह स्क्रॉल कर दिए, दूसरा वीडियो जंप करके देख लिए, गो अहेड। अगर सच में अपने अंदर वो इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हो, सच में वो चीज़ अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहते हो, you can do it, because I will guide you to that. If you have any problem, want to discuss something with me about your problems, you can message me in the Instagram or you can book a call. The link is already given in the about section of my channel. You can go and search it. That's it for today.